हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अंकिता फ्रॉम लाइफ के पल। आज हम लोग फिर से पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वर्कशीट देना चाहती हूँ जो कि आप बच्चों को घर पे कराएं प्रैक्टिसिंग के लिए। तो ये कुछ वर्कशीट है, इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है इसे और फिगर बना लिया है और इसे प्रिंट आउट करा लिया है। आप इसे कलरिंग कराएं। ये कलरिंग अवनी की है और जैसे ट टेबल से इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा साउंड लिखना। ह हॉर्न, ह होगा। क कैट, ब बास्केट। दो यहाँ पे लिख सकते हैं, कैट है तो कैट, ब बास्केट। जो कुछ भी है आप इस तरीके से इसे लिखा सकते हैं और आप चाहें तो इसे खुद से दे सकते हैं बच्चों को, या फिर प्रिंट आउट निकाल के दें तो वो एक काम भी हो जाएगा और बच्चे के लिए एंजॉयमेंट भी होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे फोनिक्स पार्ट 4। फोनिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्यू तक पढ़ा था, आज हम लोग आर की ओर बढ़ेंगे। तो क्या है आर? आर, ठीक है। आर को स्मॉल में कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन। आप बिल्कुल हाथ देके, हाथ आपको हटाना नहीं है बच्चे का बिल्कुल भी, तो फिर जाकर के ये परफेक्ट हैंड राइटिंग होगी। और जब कभी भी स्मॉल राइटिंग लिखते हैं हम लोग तो ब्लू लाइन में ही लिखना होता है, उसे ऊपर नीचे नहीं देना होता है, सिवाय क जिसका कि स्ट्रेट लाइन दूर तक जाता है उसको छोड़ के। तो ये देख, स्ट्रेट लाइन, अब र, इसका जो हम लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं वो करते हैं रैट, रोड, रैट, रोड, रोड, रोप। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका प्रोनाउंशिएट करते हैं, इस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा आर और इसका जो वे ऑफ पैटर्न है वो है कैपिटल लेटर का 1, 2 एंड 3 है और इसमें 2 है, कैपिटल में 3 और स्मॉल में 2 है। तो कुछ इस तरीके से हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एस की ओर, एस, ठीक है। और स्मॉल में हम लोग एस कैसे लिखते हैं? कुछ इस तरीके से लिखते हैं एस, और इसका वे ऑफ पैटर्न जो है वो 1 है और इसका भी 1 होगा। एस को हम लोग कैसे लिखते हैं, फोनिक्स में क्या किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, तो मैं बताती हूँ। सन, सोप, साइट। क्या होगा? सन, सोप, साइट, सिंग। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा सन, साइट, ठीक है। फिर हम लोग का आता है टी। इसमें जो वे ऑफ पैटर्न है वो 2 है और स्मॉल लेटर में हम लोग कैसे लिखते हैं? स्ट्रेट लाइन, देन टर्न, देन कट। ट से टोमेटो, ट से टॉय, ट से टमेटो, नॉट अ टोमेटो, इट्स अ टमेटो। तो इस तरीके से फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यू, ठीक है। और स्मॉल लेटर में यू हम लोग बस मिडिल लाइन में लिखते हैं, दैट मीन्स ब्लू लाइन में लिखेंगे यू। इसका वे ऑफ पैटर्न जो है वो 1 होगा और इसका जो होगा इसका भी 1 होगा। यू को हम लोग कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं? अ से अम्ब्रेला, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? और क्या लिखेंगे हम लोग? अम्ब्रेला। यू से अम्ब्रेला, तो नेक्स्ट है हमारा वी। वी
जो स्मॉल में लिखते हैं वो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और इसका जो वे ऑफ पैटर्न है वो 2 होगा, इसका भी 2 होगा, बिकॉज एक स्लैंटिंग लाइन देन अगेन अप की ओर एक स्लैंटिंग लाइन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वी का वो होगा व, व, ठीक है। वी से क्या क्या होता है, व, वैन, ठीक है, व प्रोनाउंसिएशन जो होगा व। और फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट, दैट इज डब्ल्यू। डब्ल्यू, डब्ल्यू में वे ऑफ पैटर्न जो है इसका 1 2 3 4 है, और स्मॉल लेटर में जो लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं डब्ल्यू, और डब्ल्यू का जो हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे वो व, इस तरीके से व। तो इसका हो गया वो व वॉच, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डब्ल्यू। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं दैट इज एक्स। एक्स, एक्स में वे ऑफ पैटर्न जो है इसका 2 है, और स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं कर्व देन अप, इस तरीके से एक्स। और एक्स का जो हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे वो करेंगे क्स, मेरे सीटी की जैसी आवाज निकलेगी थोड़ी, तो इसको क्या लें, स्रे, स्रे, एक्सरे, एक्सरे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्स को जानेंगे। फिर नेक्स्ट अल्फाबेट है वाई। वाई को हम लोग स्मॉल लेटर में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और वाई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो वे ऑफ पैटर्न होगा पहले ये 2 होगा, और स्मॉल लेटर में भी इसका 2 होगा, और इसका जो हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे वो करेंगे य, 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 यक, य, यक। फोनिक्स का सबसे बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। अगर ये क्यों ना क्लाइंट का ही वर्ड हो, आप इसे इजीली पढ़ पाएंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। आपके या आपके बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम लोग नेक्स्ट अल्फाबेट की ओर चलते हैं, दैट इज जेड। जेड को हम लोग कैसे लिखेंगे इंग्लिश स्मॉल लेटर में, कुछ इस तरीके से लिखते हैं जेड को, और इसका जो वे ऑफ पैटर्न है वो 3 है, और इसमें जो है वो 1 1 2 3 एंड 4 होगा वे ऑफ पैटर्न इसका। और इसको हम लोग ज, 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 जिब्रा, ज, ज, जिब्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अब बच्चों को ये प्रैक्टिस बिल्कुल कराएं, इस तरह का वर्कशीट आप रैंडमली उसे पूछें, या फिर कोई भी एक वर्ड लें, जैसे पूछे, बच्चों को पूछे मंकी, मंकी, तो मंकी में कौन सा साउंड है, इस तरीके से पूछे। ज़ीब्रा, ज़ीब्रा, ज़ेब्रा में कौन सा साउंड है। तो इस तरीके से आप रैंडमली उठते बैठते बच्चों से पूछ सकते हैं, और इस तरीके का वर्कशीट बना के दें, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और उन्हें कलरिंग में भी मन लगेगा और उनके दिमाग के अंदर भी जाएगा। तो नेक्स्ट डे मैं कुछ अलग वीडियो बना के लेके आऊँगी बच्चों के लिए, जो बेनिफिशियल होगा बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।